बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जनाब आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमारे साथ कनेक्ट हैं। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और थंबनेल से अंदाज़ा किया होगा जनाब आपने कि आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के लेजेंडरी टेस्ट बैट्समैन और टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए 10,000 रन्स स्कोर करने वाले वाहिद बैट्समैन, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और आईसीसी वर्ल्ड T20 2009 की चैम्पियन टीम के पाकिस्तानी कप्तान यूनुस खान साहब की, जो कि कराची में एओ क्लिनिक के क्रिकेट ग्राउंड असगर अली शाह पर कुछ दिन पहले मौजूद थे। और वहाँ पर एक टेप बॉल टूर्नामेंट का फाइनल था। वहाँ पर मीडिया के नुमाइंदों से उन्होंने बात की। जब भी यूनुस खान जनाब कहीं मौजूद होते हैं तो मीडिया के जो कैमरे होते हैं और जो माइक्स होते हैं वो उनका ताक़ुब करते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। इस टीम के लिए यूनुस खान के लिए ये टीम ना तो नई है, ना यूनुस खान इस टीम को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जानते नहीं हैं। इस टीम की उन्होंने एक बैटिंग कोच की हैसियत से कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यूनुस खान साहब जो हैं वो जनाब उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ये सबको पता है। और जब उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों के सवालात के जवाब दिए तो बिल्कुल नपे-तुल अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू नहीं की। उन्होंने भी उन्हीं नुकात पर गुफ्तगू की जो कि इस वक्त टीम पाकिस्तान का मसला है। पाकिस्तान की टीम होम ग्राउंड पर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ T20 सीरीज़ खेलने में मसरूफ़ है और अब दूसरा मरहला कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मुनक्किद होना है। 3 इंपॉर्टेंट मैच हैं और ये सीरीज़ का तयन करेंगे क्योंकि नेशनल स्टेडियम कराची में 4 T20 मुकाबलों के बाद सीरीज़ 2-2 मैचों से बराबर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान हो चुका है जनाब आईसीसी वर्ल्ड T20 के लिए और अब भी बाज़गश्त है कि टीम में तब्दीली का इम्कान मौजूद है। और यूनुस खान का कहना यह है कि जनाब अगर ऐसा हुआ तो कोई नई बात नहीं होगी, लेकिन उनका कहना यह है कि ये बेहतरीन टीम है, बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया है। इन खिलाड़ियों पर इन्हिसार करना चाहिए, एतबार करना चाहिए और इनको एतमाद देना चाहिए। लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जनाब ड्रीम की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे फ़ैसले करने चाहिए और इन फ़ैसलों को करते हुए आपको सोचना नहीं चाहिए। और उनका कहना यह है कि जनाब ड्रेसिंग रूम के फ़ैसले ड्रेसिंग रूम में होने चाहिए, ग्राउंड के फ़ैसले ग्राउंड में होने चाहिए। और यही वो अहम नुकात हैं जिस पर यूनुस खान को फर्म बिलीव था। और यूनुस खान ने एक कप्तान की हैसियत से जब पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व किया उन्होंने ये करके दिखाया। एक बैटिंग कोच की हैसियत से उन्होंने अपने किरदार को बेहतर अंदाज में निभाया। और जब उनको लगा कि जनाब उनके मामलात जो हैं वो ठीक नहीं चल रहे, उनको वो रिस्पेक्ट जो मिलनी चाहिए वो नहीं दी जा रही और जब उनके साथ जो कमिटमेंट की गई है वो नहीं पूरी की जा रही, तो उन्होंने खामोशी के साथ अपने आप को अलग कर लिया बोर्ड के साथ। अब मसला यहाँ पर यह है जनाब कि यूनुस खान साहब कहते हैं कि जनाब हमने बहुत ज़्यादा एतबार किया, बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया मोहम्मद रिजवान और बाबर आज़म के ऊपर। और उनका कहना यह है कि जनाब इन दोनों ने इतनी शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है, इतनी उम्दा कारकर्दगी दिखाई है जिसके सभी मुतारिफ़ हैं और यूनुस खान साहब ख़ुद भी इस बात के मुतारिफ़ हैं। लेकिन साथ साथ वो जनाब बहुत ही आसान उर्दू में, आसान लफ्ज़ों में कप्तान बाबर आज़म हों या मोहम्मद रिजवान हों, उनको ये मशवरा भी दे रहे हैं कि जनाब आप टीम की इंतहाई अहम सिचुएशन के हिसाब से बल्लेबाजी कभी करते हैं और कभी आप जब अच्छे अंदाज में स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं जिसमें आप नहीं कामयाब होते तो फिर सवालात उठते हैं। तो उनका कहना यह है कि जनाब सिचुएशन के हिसाब से आपको खेलना चाहिए और हर जगह आप एक तरीके से मैच नहीं खेल सकते। हर जगह आप एक सोच के साथ मैदान में मंसूबाबंदी को कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर आप जीत रहे थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुस्तकबिल में भी जीतेंगे। और खेल है, जिस तरह कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच सकलान मुश्ताक साहब कहते हैं कि कुदरत का निज़ाम है, कभी हार होती है, कभी जीत होती है। सूरज के बाद चाँद ने, चाँद के बाद सूरज ने, अंधेरे के बाद उजाले ने, उजाले के बाद अंधेरे ने जनाब जगह लेनी है। तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं। लेकिन यूनुस खान साहब ये कहते हैं कि जनाब टीम के वसी तर मुफाद में दुनिया के जो बेहतरीन बल्लेबाज हैं उन्होंने अपने नंबरों को शफल किया, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और अगर ज़रूरत है टीम को इस बात की और हम अपने मिडल ऑर्डर को टेस्ट करने की बात करते हैं, हम उनसे हर बार जनाब बहुत तेज़ खेलने की उम्मीद करते हैं, लेकिन फिर उनको वो मौक़े भी फराहम करने चाहिए। और उनका कहना यह है कि जनाब बाबर हों या रिजवान हों, उन्होंने हालिया अरसे में जिस तरह की कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है, जिस तरह उन्होंने इस टीम को उठा कर रखा है, जिस तरह उन्होंने इस टीम को आगे ले जाने में अपना किरदार अदा किया है, इससे कोई दो राय नहीं है।
ये तो यूनुस खान साहब ने कहा। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हकीकत पसंदाना अंदाज में गुफ्तगू की जाए तो जनाब T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की वाहिद बल्लेबाज हैं बाबर आजम, जो 2 सेंचुरियाँ स्कोर कर चुके हैं। गुज़िश्ता साल सबसे ज़्यादा एक T20 कैलेंडर ईयर में 1000+ रन किए थे मोहम्मद रिजवान ने, और इस बार भी उनकी पेशकदमी साल 2022 में पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा T20 रन्स करने पर मरकूज़ है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस अंदाज में वो खेल रहे हैं इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 4 T20 मैचों में, वो अब तक जनाब 3 मरतबा 50+ कर चुके हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान ने इस बार वर्ल्ड T20 से पहले न्यूजीलैंड जाना है और फिर वर्ल्ड T20 के मुकाबले हैं। तो इतना मौका मौजूद है मोहम्मद रिजवान के पास कि वो इस साल भी कैलेंडर ईयर में 1000+ रन्स करने की जो है वो सकत रखते हैं। लेकिन अब मसला ये है कि जिस अंदाज़ में बाबर आजम और जिस अंदाज़ में मोहम्मद रिजवान ने बल्लेबाजी की है, और ख़ास तौर पर नेशनल स्टेडियम कराची में दूसरे T20 मैच में एक नामुमकिन को उन्होंने जिस तरह अपनी बल्लेबाजी के साथ मुमकिन बनाया, और जिस तरह उन्होंने हैरानकुन और दंग रह जाने वाली कारकर्दगी पेश की, और इंग्लिश बॉलिंग अटैक के सामने 200 रन्स का हदफ 20वें ओवर में बिना किसी नुकसान के पाकिस्तान को अबूर करके दिया और पाकिस्तान को 10 विकेट की कामयाबी से हमकिनार किया। सब उनकी इस परफॉर्मेंस पर, सब पाकिस्तान की कामयाबी पर अश कर उठे। लेकिन फिर हम अगले दिन देखते हैं जहां इंग्लैंड की टीम 220+ करती है, वहां पर जनाब रिजवान और बाबर का बल्ला नहीं चलता। हमारा मिडल ऑर्डर जो है वो दागे मुफारकत दे जाता है, बड़ी इनिंग नहीं खेल पाते हैं, 63 रन से हम मैच हार जाते हैं। और फिर चौथे T20 मैच में जनाब एक बार फिर बाबर और रिजवान के दरमियान 80+ की शराकत होती है। लेकिन अगले 10 ओवर में हम लोग जनाब उस तरह डिलीवर नहीं कर पाते जिस तरह हमको करना चाहिए था। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जनाब बाबर आजम और रिजवान तो अपने हिस्से का काम अदा कर रहे हैं, अपने हिस्से का काम सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन बाकी लोग इस टीम के साथ क्या कर रहे हैं? देखिए, ये तो फैसला सिलेक्शन कमेटी को करना है कि उन्होंने वर्ल्ड T20 में इस साल ऑस्ट्रेलिया में खुशदिल, आसिफ अली या फिर इफ्तिखार के साथ जाना है या नहीं जाना। बहरहाल आसिफ अली जो पहले 3 T20 मैच नहीं खेले थे, उन्होंने जिस तरह तीसरे T20 मैच में सिर्फ 3 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर पाकिस्तान टीम को 160+ कराए, उन्होंने अपना केस बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग कर लिया है। और पहले 3 मैच वो हाथ में तकलीफ़ की वजह से नहीं खेल सके थे, उनको हैदर अली की जगह चौथे T20 मैच की फाइनल लाइनअप का हिस्सा बनाया गया और उन्होंने जनाब अपने टीम में शामिल किए जाने के फ़ैसले को 2 छक्के लगाकर दुरुस्त साबित कर दिया। आसिफ अली इस तरह करते रहे हैं, माजी में भी इस तरह करते रहे हैं, और इस बार भी उन्होंने अपने हिस्से का काम अदा किया। लेकिन सवाल यह है कि अगर बाबर आजम की हम बात करते हैं, अगर मोहम्मद रिजवान की हम बात करते हैं, तो इन दोनों ने जनाब एक तारीख़ रकम की है, इसमें कोई दो राय है नहीं। और अगर हम बात करते हैं दोनों के खेलने के अंदाज़ की, तो उनका अपना अंदाज़ है। और रमीज़ हसन राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ये कहते हैं कि जनाब ठीक है, आपको उनके खेलने के अंदाज़ पर सवाल हो सकता है, आपको स्ट्राइक रेट पर कंसर्न हो सकता है, लेकिन आपको इस हकीकत को भी तस्लीम करना चाहिए कि पाकिस्तान टीम जो है जनाब इसी फार्मूले के तहत कामयाबी हासिल करती रही है। हमने जनाब 2 मरतबा भारत की क्रिकेट टीम को दुबई में शिकस्त दी है, 1 मरतबा ICC वर्ल्ड T20 में हराया है, 1 मरतबा एशिया कप में हमने उनको शिकस्त दी है, और दोनों मरतबा बाबर और रिजवान ही हमारी टीम की फ़तह के अहम किरदार बनकर सामने आए। तो अब सवाल क्यों है, अब ये जनाब सवालात उठ क्यों रहे हैं? तो जनाब इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान टीम को बहुत सारे मौक़ों पर अच्छा स्टार्ट मिल जाता है, लेकिन चिप इन अगर हम बाकी आखिरी 10 ओवर की बात करें, 8 ओवर की बात करें, उस तरह नहीं हो पाता। तो जनाब क्या रिजवान का कसूर है, क्या बाबर आजम का कसूर है? सवालात तो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए है कि जनाब पाकिस्तान टीम के लिए वाइट बॉल क्रिकेट में बाबर आजम की कारकर्दगी, मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी, उन्होंने जनाब अपने हिस्से का न सिर्फ किरदार अदा किया है बल्कि एक कदम वो आगे दिखाई दिए हैं, और उन्होंने बढ़कर पाकिस्तान टीम को आगे ले जाने में अहम किरदार अदा किया है, और बड़े शानदार अंदाज में वो खेले हैं। और उनकी कारकर्दगी पर सिर्फ पाकिस्तान का मीडिया नहीं, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर नहीं, गैर मुल्की खिलाड़ी और गैर मुल्की क्रिकेट मुबस्सिरीन भी जो है वो ये बात करते रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान टीम के लिए बाबर आजम और रिजवान का जो वाइट बॉल क्रिकेट में कंट्रीब्यूशन है वंडरफुल।
इसमें कोई शक नहीं है। और नासिर हुसैन जो इंग्लिश टीम के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन हैं और इस वक्त क्रिकेट मुबस्सिर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनका कहना ये है कि जनाब अगर बाबर और रिजवान की बैटिंग पर किसी को सवाल मौजूद है तो क्या उन्होंने पिछले 2 सालों में बाबर और रिजवान को खेलते हुए नहीं देखा। बिल्कुल हकीकत पसंदाना बात है, इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन अब मसला ये है कि अगर बाबर और रिजवान जनाब इसी अप्रोच के साथ पाकिस्तान टीम को सर्व करते हैं और इसी अंदाज़ में पाकिस्तान टीम को लेकर चलते हैं तो जनाब मसला यहाँ पर दूसरी टीमें जो हैं, बाबर आज़म की अगर हम बात करते हैं तो बाबर आज़म जिस अंदाज़ में स्टार्ट में रन बनाने की ज़िम्मेदारी रिजवान अदा करते हैं, बाद में जो है वो 4 बाबर आज़म ले लेते हैं। उसके बाद अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिस तरह यूनुस खान साहब कह रहे हैं कि जनाब आपको बैटिंग ऑर्डर में शफल करना चाहिए, तो माजी में भी इस तरह के सवालात होते रहे हैं कि जनाब फ़खर जो कि इस वक्त इंजर्ड हैं लेकिन उनको ट्रेवल रिज़र्व में रखा गया है कि जनाब उनको इनिंग का आगाज़ कराना चाहिए, बाबर को नंबर 3 पर आना चाहिए, फ़खर के साथ रिजवान को इनिंग का आगाज़ करना चाहिए। देखिए पाकिस्तान टीम के पास इस वक्त अगर हम तब्दीलियों की बात करते हैं, इस वक्त अगर हम सवालात की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, बट आई थिंक कि ये मेरा ख़्याल है कि अब इस बहस में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान टीम में क्या बदलाव होता है, क्या बदलाव नहीं होता है। माजी में भी इस तरह का टीम में बदलाव होता रहा है और ज़रूरत के मुताबिक टीम में तब्दीली ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन अगर बाबर और रिजवान जनाब पाकिस्तान के लिए इसी तरह इनिंग का आगाज़ करते हैं तो एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जनाब बाबर आज़म और रिजवान जिस तरह फिनिश करते हैं, जिस तरह एंड तक टीम को लेकर जाते हैं, अब उनको भी जनाब इस चीज़ को मद्देनज़र रखना होगा कि जनाब स्कोर बोर्ड को किस तरह चलाना है और उसके साथ साथ बवक्त ज़रूरत, क्योंकि बाबर आज़म टीम के कप्तान भी हैं, तो जनाब फिर उनको जो है वो अपना बैटिंग ऑर्डर टीम का शफल भी करना चाहिए। क्योंकि मसला ये नहीं है यहाँ पर कि जनाब बाबर आज़म और रिजवान के खेलने के तरीक़ेकार पर क्या बात हो रही है, उनके स्ट्राइक रेट पर क्या बात हो रही है। अगर वो डिलीवर कर रहे हैं, अगर वो रन्स कर रहे हैं तो फिर सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जनाब आप परफॉर्म किस तरह करते हैं। और अगर उनकी परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं तो एक लंबी फहरिस्त है जो कि शायद अगर हम यहाँ पर डिस्कस करने बैठे हैं, डिस्क्राइब करने बैठे हैं तो शायद हमारी वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है। अगर हम दूसरे बल्लेबाजों की बात करते हैं तो शायद उनका बाबर के या रिजवान के मुकाबले में स्ट्राइक रेट बेहतर हो, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस क्या बाबर और रिजवान के जितनी बड़ी हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू ये है कि जनाब बाबर और रिजवान को जो है अपने जो उनके एरियाज़ हैं, अब उनकी जो कैपेसिटी है, उनकी जो लिमिटेशन है, उसी हिसाब से परफॉर्म करना होगा और उसी हिसाब से जो है वो चीज़ों को लेकर चलना होगा। और उनको ये बात बखूबी मद्देनज़र रखनी होगी कि जनाब ऑस्ट्रेलिया की ऊंचे उछाल वाली पिचेस के ऊपर, जहां पर पाकिस्तान को एडिलेड हो गया, पाकिस्तान को पर्थ हो गया या फिर मेलबर्न हो गया, वहां पर ड्रॉप इन पिच पर खेलना पड़ेगा। लेकिन वहां की ड्रॉप इन पिच भी जनाब ठीक ठाक उसके ऊपर बाउंस होगा। और पाकिस्तान का पहला मुकाबला रिवायती भारत के साथ है, तो उनके पास तो इतने लीथल पेस वाले बॉलर नहीं हैं। बट हमारा जो जनूबी अफ्रीका के साथ मुकाबला है सिडनी में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पर जनाब कुछ हम सुनते आए हैं कि जनाब स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं और अब इन सारे सवालों का जवाब बाबर और रिजवान ने भी देना है। और यूनुस खान ने यही कहा है कि जनाब आप टीम की ज़रूरत है, लेकिन बवक्त ज़रूरत जहाँ ज़रूरत हो आपको टीम के मुफाद में फ़ैसला करना चाहिए, आपको अपने नंबर को सेक्रीफाइस करना चाहिए और यही किसी भी टीम की कामयाबी की बड़ी ज़मानत है। तो जनाब फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। सैयद याह्या हुसैनी को अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।